सिद्धार्थ जी, सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, आज के लिए आपकी पसंद की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, हम बहुत बार ढूंढते हैं कि भाई कहीं ना कहीं महारत्न मिल जाए, मिनी रत्न मिल जाए, नवरत्न स्टॉक मिल जाए। और ये गवर्नमेंट की बनाई हुई कैटेगराइजेशन भी है, तो हम ढूंढते तो हैं। पर आज मैं इन कैटेगराइजेशन से ऊपर जाके मैं लेके आया हूं अनमोल रत्न। ऑफ कोर्स पीएसयू का ही थीम है, पीएसयू कंपनियों का ही थीम है, बट नाम है अनमोल रत्न। ये जो जर्नी है विकसित भारत की, इसमें अनमोल रत्न का बहुत बड़ा योगदान होगा। और आज के तारीख में अगर देखा जाए तो 19% ऑफ द जीडीपी का योगदान है। काफी बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है जो भारत सरकार का जो केपेक्स है, रिफॉर्म्स है, इसको लेके आत्मनिर्भर तो है ही है। साथ ही साथ जो इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन लेके आती है ये अनमोल रत्न पीएसयू कंपनियां, वो बेहतरीन है। अर्निंग ग्रोथ स्ट्रांग है, जो 13 से 14% हो सकता है आने वाले टाइम में। पीएसयू का जो इंडेक्स है वो भी काफी डिस्काउंट पे है निफ्टी के मुकाबले। ओवरऑल डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो जो 1.3% निफ्टी की कंपनियां देती है, ये जो पीएसयू कंपनियां हैं अनमोल रत्न, ये 3.4% के आसपास के एवरेज डिविडेंड देती है। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है, बैलेंस शीट अच्छी है। इसीलिए तो आज का जो थीम है वो पीएसयू स्टॉक से रिलेटेड है और नाम है अनमोल रत्न। अनमोल रत्न, ओहो हो। अनमोल रत्न है या अनमोल रतन है? जी अनमोल रत्न, अच्छा, RATN है। ओके। तो आप वो राम लखन पिक्चर से इंस्पायर नहीं हुए? उसमें तो अनमोल रतन था सर। मेरे दो अनमोल रतन हैं। बट वो रत्न, वो जेम्स टाइप का करना पड़ता है। ओके, आइए देखते हैं कौन से हैं सिद्धार्थ जी के वो चार अनमोल रतन जिनको आज मिली है इस थीम में जगह। सिद्धार्थ जी बताएं सर, चार ही है ना? बिल्कुल जी, 4 ही है। बताएं सर। बिल्कुल, तो सबसे पहली कंपनी होगी बैंकिंग की कंपनी, पीएसयू कंपनी, और वो है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक पे खरीदारी की राय है। 208 का आपको टारगेट रखना है, 208 का। अक्टूबर 2023 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। 9.9 लाख करोड़ की लोन बुक साइज है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है। रिटर्न ऑन एसेट्स 1 टाइम पे है FY29 के अनुमान के लिहाज से। Q3 का मुनाफा 9% और GNPA भी नीचे आया है। क्रेडिट ग्रोथ का पिकअप काफी स्ट्रांग दिख रहा है। मोमेंट मॉडरेट है, स्लिपेजेस इनके, और 10% का एनआईआई ग्रोथ की, CAGR की ग्रोथ की उम्मीद है। यूनियन बैंक। दूसरी कंपनी अगेन डिफेंस से लाया हूं और वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक। 500 रुपए का टारगेट, 500 रुपीज का टारगेट। मार्च 2024 से डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। रडार्स, मिसाइल सिस्टम्स में बहुत बड़ा योगदान है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत बड़ा योगदान है। 60% का मार्केट शेयर है इनका डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। Q3 के जो एस्टिमेट्स है, आई 18%, मुनाफा 13% से ग्रो हो सकता है। ऑर्डर बुक 74,000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर बुक है इनके। डिफेंस का जो एलोकेशन है ये बजट में 20% से बढ़ते हुए दिख रहा है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन वर्ल्ड वाइड तो हम देख रहे हैं, तो डिफेंस तो फुल फोकस में है। 17% की मुनाफा CAGR से ग्रो कर सकता है। और इन्होंने S-400 के एयर डिफेंस सिस्टम में भी बहुत बड़ा योगदान देने की बात है। भारत इलेक्ट्रॉनिक। तीसरी कंपनी जो इंजीनियरिंग स्पेस से है और वो है इंजीनियर्स इंडिया। EPC प्लेयर है। टारगेट आपको रखना है 250 रुपए का, 250 का। फरवरी 2020, काफी समय से हम इसे इंजीनियर्स इंडिया को रेकमेंड करते आ रहे हैं। EPC प्लेयर है, ऑयल एंड गैस सेगमेंट में सबसे बड़ा इनका काम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के करीब। प्राइस टू अर्निंग 17 टाइम्स पे ट्रेड करता है FY27 के अनुमान से। ऑर्डर बुक 13,000 करोड़ के कुछ करीब के हैं। FY26 के ऑर्डर तो 8,000 करोड़ के आसपास आए हैं। और हम मानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, बायो रिफाइनरी, डिफेंस, ये जो सेगमेंट्स है इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनके ऑर्डर बुक्स भी स्ट्रांग है, कैश ऑन हैंड भी स्ट्रांग है। और हमें लगता है कि बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल फंडामेंटल कंपनी इंजीनियर्स इंडिया। चौथी अंतिम कंपनी माइनिंग से होगी और ये होगा कोल इंडिया। कोल इंडिया पे खरीदारी की राय, 440 का टारगेट आप रखे, 440 का। अप्रैल 2024 विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। 322 के करीब के माइंस है इनके। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% के करीब। प्राइस टू अर्निंग 6 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है FY28 में। थर्मल पावर की डिमांड स्ट्रांग रह सकती है सेकेंड हाफ में। हमें लगता है कि ये लिथियम, निकल
ये सब सेगमेंट्स में भी काफी अच्छा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। 7% के सीएजी से ग्रो कर सकता है। और ये ना भूलिए डिविडेंड यील्ड बम्पर रहता है कोल इंडिया का। ये चारों सरकारी कंपनियां, पीएसयू कंपनियां काफी स्ट्रांग है, जो आप 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से जरूर खरीद सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अनमोल रत्न है, ये काफी बेहतरीन साबित हो सकते हैं 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से भी। इसको खरीद सकते हैं आप पोजिशनली। तो ये है सिद्धार्थ जी के अनमोल रत्न, नोट रत्न, रत्न, यूनियन बैंक, बीएल, एआईएल और कोल इंडिया। ओ माय गॉड, 4 के 4 सरकारी कंपनियों में। क्या बात है सिद्धार्थ जी, सरकारी कंपनी में बड़ा दिल आया आपका। बिल्कुल हाँ जी, और बहुत इंसुलेटेड है, डोमेस्टिक बिजनेस है, और ऑफ कोर्स सरकार का फुल फोकस है, और बजट में भी इनके अच्छे खासे एलोकेशन देख सकते हैं इनके सेगमेंट्स में। तो मुझे लगता है कि आप सरकारी कंपनियों का थीम आ गया है अगले 6 से 12 महीने के लिए। ओके परफेक्ट। लेकिन इस बीच रुपया 91 रुपये 33 पैसे। इतना ज्यादा गिर गया।